दोस्तों जय हिंद। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। वीडियो में आज हम राशन विक्रेताओं से संबंधित कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के साथ साथ कोर्ट में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है तथा जालौर में एक पूर्ति निरीक्षक के साथ क्या हुआ, तो इन बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे, इसे विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को गौर से देखना, पूरा देखना, और हमारी जो फीस है वो भी देना। इसका मतलब है कि आप सब्सक्राइब करना, जो नए आदमी है लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करना। जैसे कि काफ़ी वीडियो हमने राशन विक्रेताओं पर अपलोड की है। लोक दर्शक बुलेटिन भी हमारा चल रहा है। एक बुलेटिन जारी करते हैं, एक लाइव आ करके हम जिसकी भी कोई समस्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किंतु काफ़ी दिन हो गए कोटेदारों की समस्याओं के ऊपर ही ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। यदि आपको ये लगे कि हम प्रमाण सहित ऑथेंटिक और निर्भीक रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। तो अपने विषय पर आते हैं। बरेली से एक सूचना प्राप्त हुई है, वहां पर कुछ राशन विक्रेताओं ने, जो जिनकी संख्या 20 से ज़्यादा है, उन्होंने अपने दुकान सरेंडर करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय में अर्जी दी है। वो अर्जी इसलिए दी है कि सरकार काम तो ज़्यादा करा रही है और कमीशन 90 रुपये से ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कार्ड धारकों की दिक्कत, सर्वर की दिक्कत, सभी समस्याएं उन्होंने लिखी है और अपनी दुकान का समर्पण सरेंडर करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं। डीएसओ नीरज सिंह जो बरेली में तैनात है, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। दूसरी सूचना समाचार पत्र से ही गोंडा से है। गोंडा में समाचार पत्र जागरण की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है कि वहां के जो खाद्य उपायुक्त हैं, उन्होंने 4 डीएसओ उस मंडल में आते हैं, उन सब की मीटिंग ली। और मीटिंग लेने के कारण ये है कि 4 जुलाई के दैनिक जागरण समाचार पत्र में नेटवर्क में दिक्कत से अटक गया 23 लाख लाभार्थियों का सत्यापन नाम से खबर लगी थी। उस पर खाद्य उपायुक्त ने डीएसओ की मीटिंग ली और उन्हें केवाईसी करने के लिए निर्देश दिए और ये कहा कि 15 जुलाई तक हर सूरत में केवाईसी हो जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों ने राशन विक्रेताओं पर दबाव दिया
कि 15 जुलाई तक हर हालत में ई-केवाईसी हो जानी चाहिए, भले उन्हें कार्ड धारकों के घर जाना पड़े। तो इस प्रकार ये ई-केवाईसी के बारे में तो खबर थी। बरेली से राशन विक्रेताओं ने रिजाइन दिया और गोंडा में खाद्य उपायुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारियों को ई-केवाईसी में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। अब आती है बात कोर्ट केस पर। जैसे कि आपके सभी पता है कि चंदौली से रमेश कुमार पांडे जी हैं। भाई साहब को बहुत बहुत सलाम हमारे चैनल के माध्यम से। चूंकि वे लगे हुए हैं 80,000 कोटेदारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं शासन और प्रशासन से। सीधी लड़ाई है, न्यायालय में लड़ाई है उनकी। पत्र भी लिख रहे हैं कोटेदारों की समस्याओं को लेकर के। तो ऐसे संघर्ष व्यक्तित्व को वास्तव में नमन करना चाहिए। इन्होंने एक रिट डाली थी 20/530/2024, जिसमें 2 बार सुनवाई नहीं हुई और ये जो अभी सुनवाई हुई बाद में 6 तारीख को हाँ नहीं 6 को नहीं 3/7 को 3/7 को ये लगी हुई थी। इसमें कुछ निर्णय के बारे में लोग बाग कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, किंतु हमारे सामने साक्ष्य सबूत नहीं आए, इसलिए हमने इस बारे में कुछ नहीं बोला था। तो उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आएगी। ऑर्डर में यह हुआ कि जो स्टैंडिंग काउंसिल है, जिन्हें सरकारी वकील कहा जाता है और कोर्ट की भाषा में स्टैंडिंग काउंसिल बोलते हैं, और जो पिटिशनर होता है उसके वकील को लर्निंग काउंसिल बोलते हैं। तो स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को गुमराह किया और उन्हें कहा कि इसी किस्म की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, शीर्ष अदालत में लगी हुई है, उसका फैसला आने तक इसे लंबित रखा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि वो फैसला दिखाइए, वो आदेश दिखाइए, प्रतिलिपि दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि आप इसे जल्दी से कॉपी हमारे जो काउंसिल है, पिटिशनर के काउंसिल है, उन्हें दीजिए 16 तारीख तक। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है और इसके बाद उन्होंने इसे 22 तारीख इसमें लगाई है। तो इस स्थिति में एक बात निकल कर आई है कि शासन प्रशासन मान्य न्यायालय को भी कैसे गुमराह कर सकता है। यह गुमराह इसलिए क्या कि मान्य कोर्ट यह आदेश ना कर दे कि जब तक सर्वर समस्या सही ना हो तो इस ई-केवाईसी को रोक दिया जाए। तो सरकार नहीं चाह रही है कि ई-केवाईसी किसी भी सूरत में रुके। अब चूंकि कोर्ट को गुमराह किया गया है, इस पर रमेश कुमार पांडे चंदौली, उन्होंने फिर एक मिसलेनियस याचिका फिर दाखिल की है। ध्यान दें, एक याचिका जिस पर स्टैंडिंग काउंसिल ने टांग फंसा दी, एक याचिका
छिजन वाली चल रही है और तीसरी याचिका और रमेश कुमार जी ने दाखिल की है, मिसलेनियस याचिका, जिसमें उन्होंने न्यायालय के सामने धोखाधड़ी, फरेब तथा तथ्य गोपन को लेकर के याचिका कोर्ट में दाखिल की है, जिसकी सुनवाई संभव है रमेश पांडे जी के मुताबिक कि वो मंगलवार तक यानी कि 9 जुलाई तक उसमें कुछ सुनवाई हो सकती है। अब सबसे बड़ी जो खास खबर है आज की, यह है कि जालौन में पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह कुशवाहा, जो माधोगढ़ तहसील में तैनात थे, 2018 में इनके माध्यम से राशन घोटाला हुआ था। इन पूर्ति निरीक्षक ने गलत तरीके से खाद्यान्न को मार्केट में बिकवाया, कोटेदारों को प्रेरित किया, उनको लालच दिया और पैसों की वो बंदरबाट करी। ये कोटेदार आपको पता ही है सभी कैसे हैं। ये हल्का सा इशारा कर दे कोई तो ये अपने पूरे काम में जुड़ जाते हैं मेहनत से, भले ही बाद में इनकी गर्दन कट जाए। इस मैटर की जांच हुई, शिकायत हुई, मामला हाईलाइट हुआ तो पूर्ति निरीक्षक ने उन्हीं राशन विक्रेताओं के खिलाफ निलंबन, सस्पेंशीकरण, 3/7 और दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई की। किंतु जब जांच उच्च स्तर पर हुई तो इसमें पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह कुशवाहा भी दोषी पाए गए और इनको जालौन ये क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया कोतवाली जालौन में और उन्हें जेल भिजवा दिया गया। यदि आपको ये खबरें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप लगातार आपको नए अपडेट्स, नई खबरें, नए समाचार वो मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।